288 करोड़ का कारोबार किया है। हम आज देश के सभी प्रांतों में, सभी केंद्र शासित 7 स्टेट और 28 संघीय राज्य में कंपनी ने अपनी जड़ें मजबूत की है और हमारी कम्युनिटी लगभग 6.25 लाख तक पहुंची है। इसी क्रम में चूंकि आज तक 6 महीने में 6.5 लाख लोगों को कोई जोड़ नहीं पाया, शायद इसीलिए हम लोगों को ये अवार्ड मिला। और ये बहुत अच्छा है कि ये अवार्ड आप लोगों के बीच में मिला। 37 स्टेट में महाराष्ट्र को ये मौका मिला जहां हम लोगों को ये अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हो। दूसरा पुरस्कार पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेगा सेमिनार्स, फिजिकल मेगा सेमिनार्स करने के लिए मिला है। आप लोगों को जानकारी में है ये? कौन कौन लोग नहीं जानते? जानते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, जानकारी में है? 324 स्थानों पर कंपनी ने सेमिनार्स किए थे, जिसमें 296 स्थानों को अप्रूवल मिला। अप्रूवल उन स्थानों को मिला है जहां 100 के ऊपर कम्युनिटी थी। 100 से लेकर 1200 तक लोग अलग अलग स्थानों पर थे। और पूरे देश में पहली बार ये हुआ कि किसी नेटवर्किंग कंपनी ने 350 स्थानों पर एक साथ एक समय पर राष्ट्रगान शुरू कराया। इससे पहले किसी कंपनी ने, क्राउड फंडिंग सेक्टर में तो संभव ही नहीं था, क्योंकि कोई मालिक बनने को तैयार नहीं होता है। तो वहाँ तो कोई राष्ट्रगान क्या अपना गान भी नहीं कर सकता है। तो ये हिम्मत आप लोगों ने दिखाई और पूरे देश में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। फिजिकल मीटिंग संडे को शाम 5 बजे एक साथ पूरे देश में जो 334 जगहों पे आयोजित हुई, आज उसकी गूंज देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। इसलिए हम लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला कि फिजिकल सेमिनार पॉलिटिकल पार्टियों ने तो बहुत किए, लेकिन नेटवर्किंग कंपनियों ने अब तक एक साथ इतने बड़े फिजिकल सेमिनार्स कभी नहीं किए। तो इन सबके लिए ये जो दूसरा अवार्ड मिला है, इन सबके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तीसरा जो अवार्ड मिला है वो डायरेक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिला है कि नेटवर्किंग के सेक्टर्स में एक तजुर्बेकार व्यक्ति को ये उपलब्धि मिलती है। और साउथ अमेरिका की क्राउन यूनिवर्सिटी ने ये अवार्ड से हमें नवाजा है। क्योंकि ये अवार्ड आप सब लोगों के अथक परिश्रम का नतीजा है, आप सबके दिन रात सतत मेहनत का नतीजा है। इसलिए हमारी तरफ से ये अवार्ड आप सभी को समर्पित है। दोस्तों, संजय पावर की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी। 14 जून 2022 को हम लोगों ने लगभग 130 आईडी से इसकी शुरुआत की थी। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में हैं। आज कंपनी में जो भी बड़े लीडर्स हैं वो टॉप 100 में से नहीं है। आप लोगों को बता दें, जो भी बड़े लीडर्स हैं, लगभग 46 लोग कंपनी में ऐसे हैं जिनका पे आउट 50 लाख रुपए महीने से ज़्यादा है। 18,500 लोग ऐसे हैं जिनका पे आउट 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने के बीच में है। लेकिन इन सभी में से कोई टॉप 100 में से नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मार्केट में निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आदमी पर ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग भी बहुत महान हैं। एक बार एक आदमी ने सुना कि घर के बाहर कोई आदमी चिल्ला रहा था, आवाज़ दे रहा था कि 100 रुपये में घर भर बैठ के खाओ, 100 रुपये में घर भर बैठ के खाओ। ये सुन रहा था, वो आदमी बहुत खुश हो गया कि 100 रुपये में ऐसा क्या आ गया। बाहर निकला तो देखा कोई चटाई बेच रहा था। तो कंपनियां भी इसी तरीके से आती हैं, स्कीम लाती हैं, चटाई की तरह समेटती हैं और चली जाती हैं। तो शायद वो 100 लोग इसमें इसलिए नहीं हैं कि उन्होंने हम लोगों को चटाई ही समझ रखा था। लेकिन आपका सहयोग मिला, स्नेह मिला, आप लोगों ने ट्रस्ट किया। हम लोगों का विजन मिशन, चूँकि 20 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट बेस्ड का एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट बेस्ड का आदमी थोड़ा स्लो होता है, फास्ट नहीं सोचता है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं से बेईमानी, लेमारी या इस टाइप की हरकत नहीं होती है। उसको मालूम है कि बहुत धीरे धीरे पैसे आएंगे। क्राउड फंडिंग में स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, क्रिप्टो में विशेष ज़्यादा होती है। इसमें शेयर और फॉरेक्स से भी कहीं ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हैं, तो रिस्क की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अच्छा, जो हिम्मत जुटाते हैं उनके अंदर एक मैजिक होता है। 2250 रुपया लगाएंगे,
उसके बाद घड़ी की तरह वो आईडी देखेंगे 2 घंटे बाद कि पुल अभी क्यों नहीं आया। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है बिजनेस की कि अगर शाम तक पुल नहीं आया तो या तो कंपनी गलत है या एमडी गलत है। लगाया है 2250। अच्छा, सोचना भी उनका सही है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि 1 साल में ये तो 1,64,000 आ जाएंगे, तो 12 से भाग दे के सोचता है कि 15,000 महीने तो आने चाहिए, क्यों नहीं दिया। वो सही सोच रहा है, क्योंकि वो ना तो प्लान देखता है, ना प्लान समझता है, ना टेलीग्राम मीटिंग में आता है। उसको किसी ने बताया कि $25 लगा दीजिए, आपको ये 1.5 लाख तो मिलना ही मिलना है। तो अपने हिसाब से वो सही है, लेकिन कंपनी के कॉन्सेप्ट से वो गलत है। तो जो लोग अपने विजन मिशन के लिए, अपने करियर के लिए काम करते हैं, वो चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जो केवल अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, वो दूसरे की सुनी सुनाई बातों को सुन के निर्णय ले लेते हैं। तो जिन लोगों ने प्लान को समझा, विजन मिशन को समझा, आज इस हाल में मौजूद हैं। और हमें विशेष खुशी है कि यहाँ दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 लाख करोड़ों रुपए कमाए हैं और वो इस हाल के अंदर इस समय मौजूद हैं, और इनकी स्थिति इस हाल में ना रहे, इससे भी ज़्यादा बेहतर रहे, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। दोस्तों, क्राउड फंडिंग कंपनियों में सिर्फ 3 काम की प्राथमिकता होती है। वो समय से ऑटो पुल दें, समय से बूस्टर दें और समय से बिड डाल दें। उनके जिम्मे चौथा कोई काम नहीं होता है। हम लोग जब क्राउड फंडिंग में आए, विशेष करके हम जब क्राउड फंडिंग में आए, तो सबसे बड़ी समस्या थी क्रेडिट की, क्योंकि वेस्टीज में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा। आप कभी वेस्टीज एमडी के चैम्बर में जाएं, जो प्रधान मुख्यालय ओखला है, तो एमडी साहब जिस कुर्सी पे बैठे होंगे उसके ठीक ऊपर मेरा फोटो बहुत बड़े फ्रेम में लगा होगा। 1,37,00,000 की टीम वेस्टीज में हमारे नीचे सर्वाइव कर रही है, और मैंने वेस्टीज से अभी रिजाइन नहीं दिया है, और फिलहाल इस जन्म में देने का इरादा भी नहीं है, क्योंकि उस कम्युनिटी की भविष्य में हम लोगों को ज़रूरत है। आने वाले समय के साथ अगर कोई आदमी लालटेन या लैंप का शीशा बेचता था और आज वो एलईडी बल्ब पे नहीं आया है, तो वो खत्म हो जाएगा। सहमत हैं आप लोग? बहुत पहले लोग बैलगाड़ी से बारात जाते थे, आज रेडियल टायर बिकता है, नॉर्मल टायर भी नहीं बिकता। तो समय के साथ उन लोगों को भी यहाँ आना है, इसलिए उनसे रिश्ते मेंटेन रखना हमारी मजबूरी है, समय की ज़रूरत भी है। क्राउड फंडिंग में तरह तरीके की भ्रांतियाँ हैं। कोई कह रहा है गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी है, कोई कहता है ये फ्रॉड है, कोई कहता है ये स्कैम है। सबसे बड़ी बात है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, वो अपनी जगह है, लेकिन भारत आज क्रिप्टो करेंसी का विश्व में सबसे बड़ा बाजार है। जय। 10 करोड़ से ज़्यादा यूजर इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग एक्सचेंज पे। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं हुई। हम प्रोडक्ट को सही मानते हैं, लेकिन काम कहाँ करते हैं। आज BSNL बैठ गया तो हम गवर्नमेंट को गाली देते हैं, लेकिन इस हाल में 1 या 2 लोग होंगे जिनके पास BSNL का सिम होगा। सेम वही स्थिति क्रिप्टो करेंसी और प्रोडक्ट बेस के रैंक में है। ज़रूरत समय के साथ चलने की है। आज के 20 साल पहले कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि दीवार में कोई स्कैनर होगा और हम वहाँ से स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्या आप लोग मानते थे? हम लोग बैंक में जाते थे। हमारे समय में हमने तो हमारी बहुत सारी पासबुकें डॉट पेन से लिखी जाती थी। ग्रामीण बैंकों में खाता हुआ करता था। खैर अच्छा हुआ उस युग का अंत हुआ, नहीं हम लोग अपना कई जीरो अपने आप बढ़ा लेते। तो समय के साथ आज CTS सिस्टम हो गया है। आप जब चाहते हैं UPI, RTGS, नेफ्ट, तत्काल ये सारी सुविधाएं INPS आपको मिलती हैं। तो ज़रूरत समय के साथ चलने की है। हमें नहीं कह रहे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस गलत है, प्रोडक्ट हमेशा सही रहा है। रोटी कपड़ा मकान मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता रही है, और प्रोडक्ट का काम कभी प्रभावित नहीं हो सकता, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समय के साथ चलने की आवश्यकता है। भारत डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है, वर्चुअल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है, और देश में मैं ऐसे 50 होटल, 50 एजेंसियों का नाम भारत में लिख के दे सकता हूँ जहाँ बिटकॉइन और इथेरियम से आप उनकी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये आगाज़ है।
भारत में ये आगाज है उन चीज़ों का जिसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। बहुत जल्द मंजिल के हम लोग करीब हैं, मात्र 1.5 महीने का समय बाकी है। संजय पावर के क्वाइन से जब आप फ्लाइट की टिकट खरीदेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे और ओला बुक करेंगे तो आपको लगेगा कि अब हम सही कॉन्सेप्ट में एंट्री किए हैं। जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो सब संजय पावर क्वाइन से पॉसिबल होंगी, क्योंकि यूटिलिटी सर्विस और क्वाइन एक्सचेंज और खुद की ब्लॉकचेन, खुद का स्वैप और खुद का वॉलेट टोकन, खुद का क्वाइन और खुद का वॉलेट, सब कुछ एक साथ लॉन्च होने जा रहा है। जोरदार तालियां जय संजय पावर। देश के ही नहीं विश्व के इतिहास में आज तक एक काम कोई कंपनी नहीं कर पाई। आप लोग कर लेते हैं क्योंकि आपने टेलीग्राम में भी रिकॉर्ड बनाए हैं। ये पहली कंपनी है जहां मोदी की तरह कभी भी घोषणा हो जाती है कि सारे लोग मीटिंग में हाजिर हों, दोपहर में, सुबह, शाम, और जब घोषणा होती है तुरंत सब भाग के पहुंच जाते हैं। जो ये नेटवर्कर हैं ये बारात के फूफा की तरह हैं। जो संजय पावर के नेटवर्कर हैं ये नाराज रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, लेकिन बारात में जाएंगे तो डांस जरूर करेंगे। ये सब चिल्लाएंगे फूल नहीं आ रहा है, ये आईडी खराब हो गई, लेकिन अगर कोई टूर है तो वहाँ पहुँचेंगे, कोई एलडीपी है तो वहाँ आएंगे, कंपनी ने बुलाया है यहाँ तो यहाँ आएंगे सब जगह, लेकिन अपनी बात जरूर कहते रहेंगे। तो ये समरसता बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। शिकवा शिकायतें अपनों से होती हैं और एक अच्छी कंपनी दूसरे के सुझाव से ही चलती है। दोस्तों, 15 अगस्त देश की आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और उस समय संजय पावर एक नई आर्थिक आज़ादी का उद्घोष करने जा रहा है। ऐसा पहली बार है कि विदेश से कई कंपनियां भारत में आई, उन्होंने अपना कारोबार फैलाया, लोगों को तरह तरीके के सपने दिखाए और हम लोगों की मेहनत की कमाई समेट कर अपने अपने वतन को वापस चले गए। ऐसा पहली बार होगा कि हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई बहन पूरे विश्व के 197 देशों में चढ़ कर अपना कारोबार करेंगे और वहाँ की कैपिटल को भारत वापस लाएंगे। 15 अगस्त को कंपनी अपनी ब्लॉकचेन, जो संजय पावर की ब्लॉकचेन आ रही है वो वर्ल्ड में टॉप 10 ब्लॉकचेन में से एक है। पैरेलल एंड बाइनेंस टॉप 10 में से एक है। पैरेलल एंड बाइनेंस अपना क्वाइन आ रहा है। मार्केट में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं 90% कंपनियों का टोकन है, क्वाइन नहीं है, क्योंकि जिसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है उसका क्वाइन नहीं हो सकता। अपना खुद का एक्सचेंज आ रहा है और डे फर्स्ट से लॉन्चिंग के टाइम में बिटकॉइन से लेके इथेरियम से लेके टॉप 1000 करेंसी में से 858 करेंसी आप डे फर्स्ट से सेल और परचेज कर सकेंगे अपने एक्सचेंज। तो इतना पावरफुल एक्सचेंज शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग दौर में कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं कर पाई। और क्वाइन, ब्लॉकचेन और एक्सचेंज आज तक देश के, विश्व के इतिहास में तीनों एक साथ किसी कंपनी का कभी लॉन्च नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ संजय पावर करने जा रही है। हमारे जो 14 स्वैप ऑलरेडी मार्केट में हैं वो हमारे ऐप से अटैच होंगे, हमारे साइट पे अटैच होंगे। जितने ट्रस्ट वॉलेट हैं वो सारे अटैच होंगे। कंपनी का अपना स्वैप भी होगा, अपना ट्रस्ट वॉलेट भी होगा। और एक नई चीज़ जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, हम डॉलर का कारोबार यूएसडी फार्म में करते हैं। एक यूएसपी भी लॉन्च हो रहा है। थर्ड यूएसपी क्या है? यूएसपी डॉलर के पैरेलल होगा। यूएसपी सभी 27,000 कंपनियां इस यूएसपी से कारोबार करेंगी। इसका नाम होगा यूनाइटेड संजय पावर। देश में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उनका कितना भी अरबों खरबों का कारोबार हो, उन्हें संजय पावर्स के झंडे के नीचे आना ही होगा। यूएसपी जो यूएसडीटी और यूएसडी जिन्होंने बनाया है, ऐसा नहीं कि तीसरा किसी ने बनाने का प्रयास नहीं किया, किसी देश को सफलता नहीं मिली।
यूएसपी जो लॉन्च हो रहा है ये अपने आप में एक इतिहास है और यूएसडीटी और बीयूएसडी की मार्केट को आधा कर देंगे हम लोग, इसकी गारंटी डे फर्स्ट से वो तैयारी है हमारी। और बहुत सारे कॉइन जिन पे आप काम करके छोड़ चुके हैं या जो आपके वॉलेट में हैं, वॉलेट की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका आप आए दिन प्रोटेक्शन करते रहते हैं, वो सारे आपके एक्सचेंज पे लिस्टिंग होंगे, बिकने के लिए होंगे। और बहुत सारी नई पुरानी कंपनियां आपके एक्सचेंज पे अपने कॉइन को प्रिजर्व कराएंगी, लिक्विडिटी मेंटेन कराएंगी खरीद और बिक्री के लिए। तो आप जो भी कंपनियां मार्केट में भागती हैं उनके पास 3 चीज़ कभी नहीं होती। पहली चीज़ तो कॉइन ना होके टोकन होती, और अगर उनका अपना खुद का एक्सचेंज है, खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का ट्रस्ट वॉलेट है, खुद का स्वेप है, तो वो कभी नहीं भागती। उनके भागने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में उन सभी मानक को पूरा करने के बाद आते हैं जहां तक बच के निकलने के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। तो सिंजे पावर हिंदुस्तान का दूसरा LIC बन गया है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम लोग लगातार मीटिंग सेमिनार, कल से हमारे लीडर्स देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लखनऊ। 6 दिन की LDP है, लगभग 1500 लोग 6 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे। सिंजे पावर्स हर महीना मीटिंग सेमिनार, बोर्ड की बैठकों में, अलग अलग मीटिंग्स में इतना खर्च करता है जितना बड़ी बड़ी कंपनियां लेके भागती। आपको मैं अवसर बता दूं, हम लोग महीने में इतना खर्च करते हैं जितना कंपनी खोलने वाले टारगेट लेके आए होते हैं, कितना मिले तो मैं भाग जाऊं, इतना हमारे यहाँ महीने का खर्च है। अभी यहाँ से टूर में कौन कौन लोग गए थे? नैनीताल टूर में, वेरी गुड, व्यवस्था बढ़िया थी। क्योंकि पहली बार था, आदमी जीवन भर सीखता है, हम लोग भी जीवन भर सीखेंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। पहली बार में लगभग 600 लोग, 557 लोग हमारे साथ थे, बहुत सारे बच्चे भी थे उसमें, महिलाएं भी थी, लेकिन एक भी अव्यवस्था, एक भी कंप्लेन नहीं मिली। इससे ये साबित होता है कि सिंजे पावर्स के जो भी नेटवर्कर हैं वो पूरी तरह से अनुशासित और मर्यादित तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसकी वहाँ एक झलक देखने को मिली। यहाँ के हमने एक प्रयोग भी किया, लगभग 100 के ऊपर गाड़ियाँ अरेंज करके दूसरे दिन नैनीताल टूर पे भी भेजा। किसी को कस्टडी में नहीं रखा गया, वहाँ भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सभी सुरक्षित लौट आए। तो ये ऊपर वाले की असीम अनुकंपा है इस कंपनी में कि लाख अच्छाई बुराई होते हुए भी हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी कंपनी का कॉइन आ रहा है, इसके बाद यूटिलिटी सर्विसेज आएंगी। जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो हमारे कॉइन से आप परचेज कर सकते हैं, आपको INR खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड की बैठक परसों से शुरू होंगी। 4 और 5 फाउंडर डायरेक्टर की बैठक है। 6 तारीख फाउंडर डायरेक्टर और डिप्टी फाउंडर डायरेक्टर की बैठक है। 6 तारीख को क्रिएटिव फाउंडर की बैठक है। 7 तारीख को सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी की बैठक है। इसमें सेंट्रल कमेटी से कितने लोग हैं? हैंड रेज करें। आप हैं केवल सेंट्रल कमेटी से? अच्छा, 3 लोग। स्टेट कमेटी से कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। सेंट्रल और स्टेट वाले जरा मंच पे आ जाए। पासवान जी का माल्यार्पण करवाइए। हाँ सर।